ये सरोवर यहाँ नहीं थी। राधा रानी के कर कमल माने हाथों से जल की धारा प्रकट हुई। उसी जल की धारा से ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। मेहंदी के हाथ धोते ही इसका रंग मेहंदी का हो गया। ऐसी स्थिति में बोले नंदगाम खेलती भाई मत चली जाए, और अगर भूल तो चली भी जाए तो मैया यशोदा कछु दे तो लेके मत आई। बोले भाई अब या के काजे क्या करूं, न कुआ है न हैंड पंप है न कोई बावड़ी है, कहते दूं मेरी मैया मारेगी डांटेगी चिल्लाएगी। उसी समय हाथ में से जल की धारा प्रकट हुई, उसी से ये सरोवर बन के तैयार हुआ और उसी मेहंदी को फिर इस सरोवर में धोया। चाहे देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृग छाला सर्प गले लपटाया। अरे ललता ये बालक साधु नहीं है, ये तो परम वैष्णव भगवान सदा शिव है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भैयाओं का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बरसाना धाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी लाडली जी का जन्म महोत्सव आ रहा है 23 तारीख का, तो इसको लेकर के बरसाना में काफ़ी सारी तैयारी चल रही हैं। हम आपको इस वीडियो में बरसाना धाम के कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं, हम खड़े हैं पीली पोखर पे, जहाँ पे हमारी लाडली जी ने अपने जो मेहंदी के हाथ थे उनको धोया था। तो दोस्तों अब हम आपको इस पीली पोखर के भव्य दर्शन कराएंगे और यहाँ के जो महाराज जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनसे आपको अवगत कराएंगे और लेकर के चलेंगे बरसाना धाम लाडली जी के अटारी पे। वहाँ पे आपको भी लाडली जी के अटारी के जो तैयारी चल रही है वो सब हम आपको दिखाएंगे। अब हम आपको इस पीली पोखर के भव्य दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो महिमा है पीली पोखर की, ये इस पीली पोखर का किस प्रकार से नाम पड़ा, वो सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं। दोस्तों अभी जो ये देख रहे हो ये पीली पोखर है, इसके चारों तरफ का व्यू आप देख रहे होंगे। और जो आप मेरे सामने देख रहे हो दोस्तों, वो वाला सीन जहाँ पे लाडली जी ने अपने हाथ धोए थे, वो सामने आप देख रहे होंगे। एक पेंटिंग बनी हुई है लाडली जी की, जहाँ पे जैसे द्वापर में लाडली जी ने जो अपने इस पोखर में हाथ धोए थे, उस प्रकार से एक पेंटिंग का भी दृश्य हमारे सामने आप देख रहे होंगे। काफ़ी भव्य और प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से दोस्तों लाडली जी ने इस घाट पर बैठ करके अपने हाथों के जो मेहंदी थी पीली, वो धोई थी, तब से इस पोखर का नाम पीली पोखर पड़ा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम पीली पोखर पर महाराज जी से मिलने के लिए आए थे। अब हम महाराज जी से मिलाते हैं आपको। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, ये जो पीली पोखर है, इस पीली पोखर के विषय में हमारे जो दर्शक लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इसके बारे में बताओगे। ये पीली पोखर का स्थान, इस स्थान का नाम पीली पोखर कैसे पड़ा? देखो ये सरोवर यहाँ नहीं थी। इसका प्रागट्य किशोरी जी तात्पर्य राधा रानी के कर कमल माने हाथों से जल की धारा प्रकट हुई। उसी जल की धारा से ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। मेहंदी के हाथ धोते ही इसका रंग मेहंदी का हो गया। राधा रानी के कर कमलों के द्वारा प्रागट्य होने के कारण इस सरोवर के दो नाम पड़े, पीरी की पोखर। पीरी की पोखर माने बीच में से की हटा दिया, पीरी पोखर। अब पीरी कौन है? तो समझ नहीं आया कुछ। पीरी कौन है? पीरी है राधा। उसके लिए राधा सहस्त्र नाम में वर्णन आया है, तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। तपे हुए सोने के समान जिनका वर्ण है, रंग है, रूप है, आभा है, पीत वर्णा। जैसे कोई गोरी होती है उसे कहते हैं भूरी, कन्हैया हैं काले हैं, तो उनको कहते हैं सांवला जी। ऐसे ही राधा रानी पीत वर्णा थी, सोने के समान जिनका वर्ण था। जैसे हमारे यहाँ आज भी कोई बच्ची जो है ऐसी कम मिलती हैं, तो उनको कहते हैं ओ पीरी, ओ पिर्रो, कहते हैं ना। तो ऐसे ही पीरी की पोखर, की हटा दिया, पीरी पोखर। दूसरा प्रिया जी का कुंड,
बीच में से जी और का हटा दिया प्रिया कुंड। ये दो नामों से ये सरोवर विख्यात है। महाराज जी, जो पीली जो हल्दी जो भी लगा था राधा रानी के हाथों पे, मेहंदी, मेहंदी जो लगी थी, वो कैसे लगी? वो मैया यशोदा ने जब गोद भरी थी, समय लंबा हो जाएगा, आपने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है, मैं उस आप समय तो बोलते आप कितना भी लंबा कर दो, पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पूरी पहुंचनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। देखो, इसके लिए कथा ये है कि नंद बाबा गोप थे, ग्वाला थे, पैसे वाले थे, 9 लाख गऊ थी। अब जिसके पास में 9 लाख गऊ हों, वो कोई साधारण होगा क्या? पैसे वाला ही 9 लाख गऊ रख सकता है। और वृषभान जी वृष 84 कोष के राजा थे। हे राधे वृषभान भूप तनय, ये शब्द आया है, वृषभान राजा की बेटी। तो दोनों मित्र थे। आज भी अंबानी हैं, टाटा हैं, बिड़ला हैं, प्रधानमंत्री से परिचय है कि नहीं है? ऐसे ही नंद बाबा पैसे वाले थे, उनका परिचय वृषभान जी से था, राधा रानी के पिता से। मित्र थे, एक दिन मिलने के लिए आए। जब मिलने आए, दोनों मिले, एक दूसरे की कुशल खेम पूछी, स्वागत सत्कार किया। जब वार्ता हो गई तो नंद बाबा बोले, अरे वृषभान राय, तेरे पास 84 कोष को अपार ऐश्वर्य है, अपार राजलक्ष्मी है, परंतु तेरे बाद में उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। देखने वाला तुम्हारे पास? हाँ, कोई नहीं है, तुम निसंतान हो। बोले, यार हम राजा हैं, हमारे पास ऐश्वर्य है, तो तोपे कौन सो राजाते कम है, तू कौन राजाते कम है? 9 लाख गऊ कोई साधारण आदमी पाल सकेगा? तू भी राजा ही है, परंतु तेरे पास तो कुछ ना है, तू भी तो है निसंतान है। मेरे ना है और तेरे ना है, दोनों ही एक से हैं। तो नंद बाबा बोले, हाँ मित्र, हम तुम दोनों एक से हैं, परंतु भगवान कृपा करे कि कीर्ति की भी गोद भरे और मैया यशोदा की भी गोद भरे। वो हताश, उदास, निराश होकर के नंद बाबा गोकुल के लिए चले जाते हैं। अब समय आया, वृषभान जी के राधा रानी का प्रागट्य हो गया। वृषभान जी के पुत्री आ गई राधा रानी, तुरंत सूचना भेजी। बोले, भैया मोको तो पुत्री प्राप्त है गई, मोको तो कन्या रत्न की प्राप्ति है, परंतु यशोदा के क्या हाल चाल है? बोले, अवैया के कछु ना है। बोले, भगवान देखो, कोई चिंता मत करो। 1 साल 11.5 महीने के बाद में कन्हैया हो गए। परंतु जब नंद बाबा गए हैं और दोनों निसंतान हैं, तो दोनों वचनबद्ध हुए। क्या वचन था? बोले, वृषभान, मैं भी ऐसा ही और तुम भी ऐसे ही, दोनों उनके संतान नहीं है। अगर तेरे बेटी हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, तो तू अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटा को कर देना, मेरे बेटी है जाए, तेरे बेटा है जाए, तो अपनी बेटी का विवाह मैं तेरे बेटा से कर दूं। पहले ही वचन हो गया। ये वचनबद्ध जब मिलने आए जभी। परंतु यहाँ कन्या हो गई और वहाँ लांगुरा हो गया, वहाँ कन्हैया हो गई है। तो जब नंद बाबा के कन्हैया हुए, तो रात के 12 बजे नाही नायन को भेज करके और वृषभान जी को सूचना दी और सारे ब्रिज में ढडोरा पिटवाया कि मेरे आनंद हो गया है, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, आप सब बधाई लेने के लिए आ जाओ। तो सारा बरसाना उमड़ घुमड़ करके और गोकुल गया है। जब बधाई दीनी है और बधाई लीनी है, तो बोले, लाला के दर्शन तो करा दो। जब लाला के दर्शन के लिए गए हैं, तो संबंध की बात तो पहले ही हो गई वृषभान जी से कि तेरे बेटी है जाए, मेरे बेटा है जाए, हैं? तो जब यहाँ ये बात वार्ता पहले ही हो चुकी, तो वृषभान जी रोरी और चावल भी साथ में ले गए। बधाई तो लेकर के गई, जो कुछ भी देना है, दही, दूध, माखन, है मिश्री, लेकर के बधाई दीनी। और उसके बाद में लाला के दर्शन कराओ। तो जब पलना में जब गए हैं और कन्हैया को देखा है, तो वृषभान जी ने आशीर्वाद किया है कि नंदराय, ये धन धर्म ही सौंप पायो, ये तेने कोई धर्म पुण्य किए हैं, जो बुढ़ापे में 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। चौथेपन में 80 वर्ष की उम्र में यशोदा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दर्शन किए, मैया कीर्ति ने आशीर्वाद दिया कि यशोदा जी तेरो चिर जीवो गोपाल, तेरे लाला को भगवान लंबी आयु दे
और उसके बाद में वृषभान जी ने रोरी और चावल निकाले और झट तिलक कर दिया, अक्षत छोड़ दिए। बोले नंदराय बात ध्यान है, मेरी तेरी क्या बात थी? अरे महाराज ध्यान है बिल्कुल, तो मैंने तिलक कर दिया है। उसी कहावत को आज भी ब्रजवासी कहते हैं, नंद महर घर ढूंढा जायो बरसाने ते टीको आयो। कथावाचक कहते हैं कि नहीं कहते? जितने भी बड़े बड़े कथावाचक सबके मुंह से सुन लो, सब इसी बात को। तो वो जो तिलक किया है, नंद महर घर ढोटा जायो, जन्म लेते ही बधाई पहुंची और टीको संग की संग। नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने, वृषभान जी ने तिलक किया, अक्षत छोड़ दिया, मिला संबंध पक्का। ठीक, तो अब जब धीरे 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 राधा रानी बड़ी हुई, गोपियों के गांव खेलने जाने लगी, कभी ललता जी के, कभी विशाखा जी के, कभी चित्रा के, किसी रंग देवी के, कभी चंपकलता के हैं, कभी तुंग विद्या के। मैया कीर्ति को मालूम हुआ, बोले बेटी राधा? बोले हाँ मैया। बोले अब तो तू गोपीन के गांव खेलवे जावे लग गई? बोले हाँ मैया। तो देख, तू गोपीन के गांव तो जाए, पर कम भूलते नंदगांव खेलती भाई मत चली जाइयो, पर ये नहीं बताई तेरी सगाई है गई है। ठीक, वो बड़ी हो गई। हाँ, उनको तब भी पता नहीं था। पता बताते नहीं थे, पहले कोई नहीं बताता था। हाँ, अभी 10, 20, 50 साल, 40 साल पहले भी कोई नहीं बताता था, कर आते थे संबंध। जब शादी का टाइम होता था, जब मालूम पड़ती थी कि मेरा तो संबंध हो गया, मेरा ब्याह, हाँ ऐसे ही होता था। नाइस तक सगाई कर आता था, ब्राह्मण गया सगाई करे आता था, लड़का लड़की तो आपस में देखने की तो बात ही छोड़ दो, हाँ बस शादी होती थी जब मालूम होता था। तो ऐसी स्थिति में बोले नंदगाम खेलती भाई मत चली जाए, और अगर भूलते चली भी जाए तो मैया यशोदा कछु दे तो लेके मत आई। बोले ठीक है मैया, पहले तो मैं जाऊंगी ना, और चली गई तो मैं कछु लेके नहीं आऊंगी। ये बात किशोरी जी को याद थी, परंतु एक दिन खेलती खेलती नंद भवन पहुंच गई, और वहां पहुंच करके जब वृषभान नंदिनी पहुंची हैं, मैया यशोदा को मालूम हुआ है कि वृषभान नंदिनी अष्ट सखियों के साथ में आई हैं, तो दौड़ करके आई, उठाया गोद में, बाल रूप तो है, ले गई भवन में, सुंदर आसन पर विराजमान किया, सखियों को आसन दिए, चारों तरफ सखियां बैठ गईं, नंदगांव की गोपियों को बुलाया, गाना बजाना कराया, और फिर झट गोद भराई कर दी। गोद भर दी, सोना चांदी हीरा जवाहरात, कपड़ा लत्ता फल फूल मिठाई सब भर दिए, गोद भराई, और हाथों में मेहंदी रचा दी, और ससम्मान विदा किया। जब विदा किया है नंद भवन से, रास्ते में आ रही हैं, और मेरी मैया ने ये कही तू नंदगाम खेलवे मत जाइयो, और भूलते चली जाए तो मैया यशोदा कछु दे तो लेके मत आइयो। तो इतना सामान दे दिया, मेरी मैया मारेगी, डांटेगी, चिल्लाएगी, गाली देगी, का करूं? झट डर की वजह से सारा सामान गोपियों को बांट दिया, 8 सखियों को। चलते ही में न मैया देखेगी, न मारेगी, न डांटेगी, न चिल्लाएगी, न गाली देगी, पर चल के आ गई यहाँ। यही रास्ता था पहले, ये सीधा रास्ता गया है, कच्चा रास्ता, पहले यही था नंदगांव जाने के लिए। तो यहीं आकर के खड़ी हैं। बोले मैया पूछेगी मेहंदी कौन ने रचाई? सामान तो सब कुछ बांट दिया, पर ये मेहंदी रह गई। मेहंदी रह गई। बोले भाई अब याके काज क्या करूं, न कुआ है, न हैंड पंप है, न कोई बावड़ी है, काहे दूं? मेरी मैया मारेगी, डांटेगी, चिल्लाएगी। उसी समय हाथ में से जल की धारा प्रकट हुई, उसी से ये सरोवर बन के तैयार हुआ, और उसी मेहंदी को फिर इस सरोवर में धोया। मेहंदी रचाने का कारण मालूम हो गया। अब कहते हैं कोई कि मैया यशोदा ने पीरे हाथ कर दिए। हाँ, मैंने पहले सुना था कि मैया यशोदा हमारी राधा रानी तो मिलने गई थी बरसाना नंदगाम, तो मैया यशोदा के हाथों से, उनके हाथों पे लग गया था कुछ पीला। नहीं, वो मैं हल्दी नहीं लगाई, कैसे लगाएगी? पीले हाथ करने का कोई औचित्य मैया यशोदा का नहीं बनता। अरे पीले हाथ करेंगे तो वृषभान जी करेंगे अपनी बेटी के, मैया कीर्ति करेगी, मैया यशोदा पीले हाथ करेगी तो अपने बेटा के करेगी, नंद बाबा करेंगे तो अपने बेटा के करेंगे। मैंने कई और वीडियो में भी देखा था, तब जाके मैंने ये सोचा शायद ऐसा होता हो तो महाराज जी से एक बार मिलते हैं। और नहीं, मैं अब ये मैं जो बोल रहा हूँ कि पीले हाथ तो मैया यशोदा क्यों करेगी? राधा रानी के करेगी तो कीर्ति माता करेगी, वृषभान जी करेंगे, वो करेंगे। मेहंदी लगाई, और वो प्रमाण आज भी आपके सामने। बताओ, पीला रंग हो तो मेहंदी का जैसा रंग है वैसा रंग है,
मेहंदी का जो रंग है वही रंग है। अब लोग जो कहते हैं ना उनको पता तो है नहीं, पर मैं किसी की आलोचना भी करना नहीं चाहता। वो किस हिसाब से बोलते हैं कि नाम है ना, पीली को हटा के पीली पोखर हाँ हो गया। पीली पोखर, हाँ। उनको ये पता नहीं है पीली कि की पीली पोखर। क्या चीज है, हैं? तो पीली की पोखर हमारे यहाँ, आप हमारी बात छोड़ दो, आप किसी भी ब्रजवासी के घर पे जाकर के पूछो और ये कहो कि भाई हमें पीरी की जाना है, पीली पोखर मत बोलो, हमें पीरी की जाना है, पोखर तो बोलो ही मत, पीरी की कहाँ है, तो वो तुरंत कहेंगे यूँ चलो जा, यूँ चलो जा, वहाँ पहुँच जा। तो पीरी की हमारे यहाँ कहते हैं पोखर, उसको हटा दिया हमारे की हटा करके पीली पोखर हो गया। उसको अंदाजा लगाते हैं लोग कि ये पीले हाथ जो धोते ये तो ये स्थान है। उसका अर्थ वो उल्टा लगाते हैं, परंतु शास्त्र कहता है कि वो जो पीतवर्णा किशोरी जी थी उनको राधा सहस्त्र नाम में स्पष्ट कहा है, तब तक कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। पढ़िए आप राधा सहस्त्र नाम को, अगर ऐसा नहीं है। और सोने का रंग कैसा होता है, पीला होता है कि नहीं होता है? तो सोने का जैसा रंग है ऐसा ही किशोरी जी का रंग था, इसलिए उनको एक पीरे शब्द से भी राधा सहस्त्र नाम में पुकारा है। तो पीरी की पोखर, की हटा दिया पीरी पोखर, प्रिया जी का कुंड, जी और का हटा दिया प्रिया कुंड। ये दो नामों से ये सरोवर विख्यात है। यहाँ शंकर जी प्रिया जी का दर्शन करने के लिए आए, क्यों कि भवन में पुरुष का प्रवेश नहीं था। अगर पुरुष का प्रवेश होता तो भगवान क्यों मनिहारिन बनते, क्यों पनिहारिन बनते, क्यों लेलेहारिन बनते, क्यों मालिन बनते, क्यों रंगरेजिन बनते, वो जनाना क्यों बनते? वहाँ पाबंदी थी। तो बाबा ने कहा जब कन्हैया ही भेष बदल करके जाता है तो मुझे दर्शन कहाँ से होंगे, मेरा तो प्रवेश ही नहीं होगा। वो तो भेष बदल के घुस तो भी जाता, मैं कैसे घुसूंगा? मेरी लंबी लंबी जटा है, त्रिशूल डमरू बागंबर गंगा जी चंद्रमा, कहाँ छिपाऊंगा? मैं तो पकड़ा जाऊंगा, चोरी करूंगा अभी तो। और फिर मैं भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मेरे से गलत खुश काम। हैं अपना भेष बदल के जाते हैं, तो मैं ऐसे कैसे घुस जाऊंगा? तो फिर मुझे दर्शन कहाँ होगा, मुझे दर्शन कहाँ होगा, कैसे होगा? तो बस वही ध्यान किया है जहाँ खड़े हैं, ये सोच रहे हैं। ध्यान किया तो क्या है, प्रिया जी दर्शन दे रही हैं, बाबा मैं अपने सरोवर में नित्य स्नान के लिए जा रही हूँ। तो सरोवर में स्नान करते हुए प्रिया जी का दर्शन हुआ। दूसरा, जब भ्रमण के लिए आई हैं सखियों के साथ में, दूसरा वो दर्शन हुआ। बाबा बोले वेल ठीक, प्रिया जी अपने सरोवर पर स्नान के लिए जाती हैं, भ्रमण के लिए जाती हैं, वहाँ जाके बैठ जाऊंगा तो दर्शन हो जाएंगे। तो बाबा यहाँ आकर के बैठ गए। जब देखा कि ये सब छोटे छोटे हैं, प्रिया जी ने दर्शन दिया, सखियों ने दर्शन दिया, बाबा ने देखा कि ये तो सब छोटे छोटे हैं और मैं इतना बड़ा हूँ, तो बाबा भी बाल रूप धारण कर लिए। यही नहीं कि ये बाल रूप, नंद भवन भी आए हैं तो बालक बन करके आए। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृगछाला सर्प गले लपटाया, देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया। वहाँ भी बाल रूप से गए हैं और यहाँ भी बाल रूप धारण किया। तब प्रिया जी की नजर पड़ी, हरी ललता हरी विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा, चल सत्संग करेंगे, वार्ता करेंगे। जब दौड़ लगाई तो सन्मुख आई हैं तो क्या देख रही हैं? चंद्रमा, गंगा जी की धारा, त्रिशूल डमरू बागंबर, लंबी लंबी जटा, हरी ललता, ये बालक साधु नहीं है, ये तो परम वैष्णव भगवान सदा शिव है। उसी समय पर बाबा उठे, चरणों में लेट गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं मेरे बड़े अहोभाग्य में कृतकृत्य हो गया। प्रिया जी बोली, बाबा मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहाँ विराजमान हो जाओ। प्रिया जी ने आसन दिया, बाबा को देखो घंटी बज गई, विराजमान किया, अर्घपाद्य से षोडश उपचार से पूजन किया और बाबा से कह दिया, बाबा अब आप यहीं विराजमान रहो, मैं आपसे नित्य मिलने के लिए आऊँगी। उसी समय से बाबा यहाँ विराजमान है। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से इनका नाम प्रियेश्वर महादेव पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्ति करता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों राधाष्टमी आने वाली है, राधाष्टमी के जो भी प्रोग्राम बरसाना में किए जाते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से
दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे। और अगर आप आने में असमर्थ हो तो हमारे चैनल के माध्यम से मानसिक रूप से बरसाना के पूरे दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।